नमस्कार, स्वागत है आप सभी का निष्कर्ष भारत पर। मैं रत्नेश पांडे और हमारे साथ हमारे सहयोगी निर्भय किशोर जुड़ गए हैं। बिहार में साल 2025 का चुनाव है, उसके ठीक पहले बिहार का बजट आ गया। इस बजट में कई विषय हैं, कई विषयों पर अब चर्चा हो रही है कि क्यों खास है बिहार का बजट। इस बजट में महिलाओं को क्या मिला है, बेरोजगार युवाओं को क्या मिल रहा है, इसके साथ ही साथ बिहार के बजट से विकास कितना होगा, इस पर भी चर्चा हो रही है। एक एक करके बिंदुवार उन विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जिस विषय पर हम चर्चा करने बैठे हैं, एक कमोबेश बिहार का बजट कितना खास है, इस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है निर्भय किशोर जी। शुक्रिया। बिहार ने देखिए, बिहार का बजट आया है, सरकार ने दिल खोल दिया है। क्या है बिहार के बजट का, एक एक पॉइंट पर समझा दीजिए, उसके बाद आगे की चर्चाएं में हम आगे बढ़ेंगे। देखिए रत्नेश, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार का जो बजट है वो खास तौर पे कहते हैं हम कि चुनावी बजट है। चुनाव साल है तो पिटारे तो खुले ही हैं। बखूबी सरकार ने हर एक को साधने की पूरी कोशिश की है। जिस तरीके से बजट को हमने समझा, महिलाओं के लिए खूब इस बार रहे। एक बार ये देखिए, महिलाओं के लिए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार या उनकी जब जब सरकार रही है तब तक उन्होंने महिलाओं पर खूब ध्यान केंद्रित किया है। आज ये गर्व की बात है कि बिहार में सबसे ज्यादा महिला पुलिस सिपाही हैं। लेकिन अब इस बार के बजट में जो हमने देखा, महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है, उनकी व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है, उनके रोजगार सृजन को लेकर के भी विशेष ध्यान दिया गया है। तो बिल्कुल हम उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात बजट की। देखिए, बजट का जो आकार बढ़ा है ये गर्व करने वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार वक्त बदलता जा रहा है, सरकार की आय भी बढ़े। ये अलग बात है कि सरकार अभी कर्ज में है और इस बार भी एक बड़ी जो संख्या होगी, देखिए इसमें कहा है 57,737 करोड़ रुपए ये कर्ज, ये मायने रखते हैं। बजट के मुख्य जो बिंदु है उस पर चर्चा तो करेंगे, लेकिन पूर्ण बजट से पहले हम ऋण की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये देनदारी हमारी है और इस देनदारी को हमें नहीं भूल जाना चाहिए। इस बार का जो पूर्ण बजट पेश किया है माननीय जो है सम्राट चौधरी जी वित्त मंत्री भी हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं। उन्होंने बताया कि 3,16,895.02 करोड़ का बजट इस बार रहा है। और इस बजट में क्या कुछ खास रहा, ऋण की हमने बात कर दी। देखिए, कुछ चीजें घटी हैं, जैसे आय का स्रोत सरकार ने बढ़ाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन इन सारी देनदारियों के बीच में ही सम्राट चौधरी जो आज एक बात बोल रहे थे उस पर उन्होंने बड़े गर्व से, बड़े गर्मजोशी के साथ कहा है कि केंद्र सरकार का जिक्र कर रहे थे। देखिए, बिहार में डबल इंजन की सरकार है, मतलब केंद्र में भी एनडीए की सरकार है और बिहार में भी एनडीए की सरकार है। तो ऐसे में मायने ये रखता है कि इस बार चुनाव में ऐसे ही कमोबेश स्थिति ऐसी बन गई है कि नीतीश कुमार पार्टी छोड़ देंगे, नीतीश कुमार साथ रहेंगे, किस तरीके की स्थिति है। तो ऐसे में केंद्र सरकार की सहभागिता भी बहुत महत्वपूर्ण रहती है। और इस बार अगर बजट में केंद्र सरकार का जब जिक्र हो रहा था, तब सम्राट चौधरी ने जो जिक्र किया मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से इस बार जो बिहार का हिस्सा है वो 54,575 करोड़ रुपए का होगा। यही जो कि पिछले साल की बात की जाए तो पिछले साल 45,000 करोड़ था। अब देखिए, शिक्षा पे भी बजट और बाकी अन्य, लेकिन केंद्रीय हिस्सेदारी 1,31,515 करोड़ की जो है ये केंद्रीय हिस्सेदारी भी होगी, वो है। सरकार जो सहयोग कर रही है वो हमने बता दिया कि 54,575 करोड़ रुपए जो होगा ये सरकार सहयोग कर रही है। तो कुल मिलाकर के इस बार उन्होंने बखूबी खूब जिक्र किया है कि केंद्र सरकार की सहभागिता भी मजबूत हुई है। देखिए, स्पेशल पैकेज की हम बात करते रहे हैं, तो ऐसे में ये जिक्र करना भी जरूरी था। जी, कुछ बोल रहे हैं आप? ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार को इसमें क्रेडिट दिया गया है, इसलिए कि बार बार जब जब हम सुन रहे थे कि सम्राट चौधरी बोल रहे हैं तो नीतीश कुमार को ज्यादा क्रेडिट वो दे रहे हैं, इसलिए कि एक समय में ऐसा भी देखा जाता था कि नीतीश की नाराजगी ना बढ़ जाए, एनडीए से अलग ना हो जाए नीतीश कुमार, एक नुकसान सीधा केंद्र की मोदी सरकार को झेलना ना पड़े, तो क्रेडिट देना भी बेहद जरूरी है। देखिए, बजट असल में बजट तो सरकार का बजट है, उसमें क्रेडिट सीएम नीतीश को जाना भी चाहिए। लेकिन मैंने कहा ना कि पहले ही कहा कि ये बजट चुनावी बजट है। चुनावी बजट इसलिए कहे और इसमें अगर क्रेडिट ना दिया जाए तो नाराजगी भी सम्राट चौधरी जो साधने की कोशिश कर रहे थे कि नीतीश की नाराजगी ना देखने को मिला। हालांकि आपने आखिरी में देखा होगा कि जैसे ही उन्होंने बजट पेश कर दिया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खड़े होते हैं और बजाते गलबहियां दोनों की देखने को मिलती है। देखिए, यहाँ नीतीश को भी मना के रखना बहुत जरूरी था और आज के बजट में नीतीश की छाप दिखी है। मैंने महिलाओं का जिक्र किया और आगे मैं जिक्र करूंगा कि क्या कुछ मिला। तो महिलाओं की छाप इसलिए दिखी है, नीतीश कुमार की छाप इसलिए दिखी है क्योंकि वो हमेशा महिलाओं के लिए
आगे रहे हैं। कोर वोटर कहा जाता है कि महिलाएं जो है, महिलाओं का जो वोट बैंक है वो खास करके सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाता है। इससे पहले भी देखा है, चाहे उन्होंने महिलाओं के लिए प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की हो, महिलाओं के लिए ड्रेस और बाकी जो मैट्रिक और इंटर के बाद पैसे देने की बात की है, सब नीतीश कुमार के रहे हैं। इसके अलावा बिहार में जो उनकी सबसे बड़ी आप कहते हैं शराबबंदी जो नीति लाई गई, वो महिलाओं के चलते ही लाई गई थी। तो ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए खूब किया और इस बार के बजट में भी महिलाओं के लिए बहुत कुछ दिखा है। तो इसलिए हमने कहा कि इस बजट में नीतीश कुमार की छाप खूब थी। अब खर्च और आंकड़े देखें, किसान को भी साधने की पूरी कोशिश की गई है। तरकारी योजना का जो हमने जिक्र किया कि तरकारी अगर उगाते हैं तो उनका प्रबंधन और उनका विपणन के लिए या उनके बेचने तक की पूरी प्रक्रिया को भी सरकार ने साधने की पूरी कोशिश की है। हमने एक चीज देखा कि हरी सब्जियों को सुधा जो आप देखते हैं, सुधा स्टॉल देखते हैं, उस तरीके से हरी सब्जियों को भी बेचने के लिए सरकार ने तरकारी स्टोर खोलने की बात की है। किसानों के लिए भी ये बखूबी है, कोल्ड स्टोर खोले जाएंगे। इसके अलावा अरहर, मूंग और उड़द के जो दाल होते हैं उसको भी एमएसपी पर बेचे जाएंगे। तो किसानों को भी सरकार ने साधने की पूरी कोशिश की है। इसके अलावा कृषि बाजार को डेवलप करने के लिए आपको बता दूं कि लगभग 21 कृषि बाजार समिति ऑलरेडी डेवलप है और भी उनको डेवलप किया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा आप देखिए, अब हम महिलाओं का जो जिक्र कर रहे थे, पर्यावरण सुरक्षा पर भी चर्चा कर देते हैं कि कृषि से भी जुड़ा हुआ। देखिए, पर्यावरण सुरक्षा के लिए जो वातावरण है उसको बेहतर किया जा सके, सरकार इसके लिए भी नई और योजनाएं लाएंगी। इसके अलावा जो वायु प्रदूषण है, वायु प्रदूषण को शुद्ध करने के लिए टावर लगाए जाएंगे। देखिए, और इसमें किसान के लिए और भी बहुत कुछ ऐसी योजनाएं हैं। अब चलते हैं हम इसके अलावा कि महिलाओं को क्या कुछ मिला। देखिए, महिलाओं को साधने के लिए सरकार ने बहुत बेहतर सुरक्षा की बात करते हैं। सबसे पहले सुरक्षा का किस तरीके से, देखिए महिलाएं जब शहरों में जाती हैं, बड़े बड़े शहरों में, तो आप देखते होंगे कि टॉयलेट के लिए परेशान हो जाती हैं, क्योंकि पुरुष तो कहीं भी कहीं खाली जगहों का इस्तेमाल तो कर लेते हैं। पूरे बिहार की समस्या है, राजधानी पटना की भी समस्या है। टॉयलेट तो बन गए हैं लेकिन वहां पर यूज लायक वो है ही नहीं। पटना जंक्शन की आप बातचीत कीजिए, बोरिंग रोड चौराहे की अगर आप बातचीत कर लीजिए तो बना हुआ है लेकिन वो यूजलेस है, यूज करने लायक ही नहीं है। देखिए, तो देखिए सरकार योजना, हाँ ये आपने बहुत बड़ी बात कहा थी कि योजनाएं लाना है और उसको जमीनी स्तर पर लागू करना कितना जरूरी है। योजनाएं तो बहुत आती हैं, लेकिन क्या होता है कि कभी प्रबंधन की कमियां हो जाती हैं। सरकार अपने पिटारे से खूब खाते खोल देती है लोगों के लिए, लेकिन सुविधा नहीं, सुविधाओं को भी लाना बहुत जरूरी है। तो जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि महिलाओं की सुरक्षा का, तो पिंक बूथ की हमने बात कही है। पिंक बूथ, पिंक शौचालय जो होंगे वो पिंक टॉयलेट, माफ कीजिएगा, पिंक टॉयलेट खोले जाएंगे और 1 माह के अंदर 20 टॉयलेट बन जाएंगे, ये उन्होंने कहा है। इसके अलावा महिलाओं के लिए देखिए, महिला जो छोटी बच्चियों के जो शादी को लेकर के होता है, पंचायत में गरीब कन्याएं जो होंगी उनके विवाह के लिए विवाह मंडप का निर्माण किया जाएगा, यानी कि शादी कराएगी सरकार। इसके अलावा जो महिलाओं के लिए और भी सरकार ने देने की कोशिश की है, महिला वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे जिसमें महिलाएं अपने दुकान भी रख सकती हैं और उनमें अपने सामान को बेच सकती हैं। देखिए, जिम ऑन व्हील्स की स्थापना की जाएगी जिसमें प्रशिक्षित जो महिलाएं होंगी उनको ट्रेनर के तौर पर रखा जाएगा और एक घूमता हुआ जिम होगा जहां महिलाएं अपनी सुरक्षा का, अपनी सेहत का ख्याल रख सकती हैं, जिम कर सकती हैं। पटना में महिला हाट की स्थापना की जाएगी। आपने देखा होगा झंझारपुर, मधुबनी में जब जाएंगे तो वहां पे मिथिला हाट है, बहुत बेहतर तरीके से उसी तरह पर महिला हाट की स्थापना की जाएगी। महिला कर्मचारियों के लिए, जो भी महिलाएं हैं अलग अलग शहरों में रह रही हैं, तो उनके लिए बाज़ाब्ते हॉस्टल बनाए जाएंगे पूर्ण सुविधाओं के साथ। इसके अलावा आप देखिएगा पिंक बस सेवा की शुरुआत की जाएगी। यूपी में आपने देखा होगा, यूपी में पिंक बस सेवाएं हैं, तो पिंक बस सेवा की तो महिलाएं भी मतलब रोजगार से भी परिपूर्ण हो जाएंगी। आप देखेंगे बीएसआरटीसी यानी कि बिहार राज्य स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन जो आप देखेंगे उसमें महिलाओं के 33% आरक्षण होंगे। अगर आप अब किस बस में बैठ के सवारी कर रहे हैं, उस बस में अगर महिला ड्राइवर हो और उस बस में अगर महिला कंडक्टर हो तो आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि सरकार अब ये नई योजना लेके आ रही है महिलाओं के लिए, जो भर भर के पिटारे की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए, पर्यटन गाइड के तौर पर महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। महिला सिपाही जो है उनको थाने के आसपास आवास की व्यवस्था दी जाएगी। तो बखूबी महिलाओं को भी मुख्यमंत्री ने खूब भर भर के पिटारे दिए हैं। किसान हो गए, महिलाएं हो गया, बात रोजगार की करते हैं। देखिए, रोजगार वैसे तो सरकार ने खुल के नहीं कहा है कि हमने इतना लाख रोजगार देंगे। रोजगार एक बिहार का बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा कह सकते हैं। जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार प्रदेश में घूम करके उन्होंने रोजगार देने की बात कही, रोजगार जब उनके कार्यकाल में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके साथ थे तो रोजगार
सृजन हुआ है, चाहे वो तेजस्वी यादव ने दिया हो जी। या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया हो। सरकार जिसकी भी रही, सरकार तो वैसे नीतीश कुमार की रही, लेकिन तेजस्वी यादव इसकी क्रेडिट लेने में और इसे भुनाने में बखूबी सफल हुए हैं बिहार में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में रोजगार की बातें और रोजगार की चर्चाएं तो होंगी। अब सवाल यह है कि सरकार ने रोजगार का जिक्र तो नहीं किया है अपने बजट में, लेकिन रोजगार कैसे सृजन करेगी? तो सरकार ने रोजगार सृजन पर बखूबी जोर दिया है। अब आप देखिए, नॉर्मल तौर पर देखेंगे तो बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2025 सरकार लाएगी। इसमें क्या है कि रोजगार सृजन करने के लिए, रोजगार जो इन्वेस्टर है वो बिहार के प्रति उत्साहित हो, बिहार में अपना इन्वेस्ट कर सके, इसलिए सरकार एक नई योजना, नई नीति लागू करना चाहती है ताकि रोजगार को बढ़ावा दिया जा सके। अब रोजगार आएगा तो जाहिर सी बात है कि अगर उद्योग खुलेंगे, माफ कीजिएगा, उद्योग खुलेंगे तो जाहिर सी बात है कि रोजगार तो बढ़ेगा ही। इसके अलावा देखिए आप, बिहार बायोफ्यूल्स उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2025 लाई जाएगी, यह भी रोजगार का एक बहुत बड़ा केंद्र बन सकता है। बिहार फार्मास्यूटिकल्स प्रमोशन पॉलिसी 2025 लाई जाएगी। देखिए, मेडिकल क्षेत्र एक बहुत बड़ा रोजगार का केंद्र है। बिल्कुल। अब आप देखेंगे, अगर आप फार्मास्यूटिकल्स अगर आ जाएंगे, आप सर्जरी के पार्ट्स देखेंगे, अगर वो बिहार में बनने लगते हैं, अगर मेडिकल की जो दवाएं हैं, नॉर्मल तौर पर देखेंगे, जो रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं हैं, अगर उनका निर्माण बिहार में होने लगता है, अगर कोई मेडिकल कंपनी जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, अगर वो बिहार में अपना उद्योग लगाने लगती हैं, वो खुद यही निर्माण करने लगती हैं, तो जाहिर सी बात है कि रोजगार यहाँ बढ़ेगा। अगर सर्जरी के सामान यहाँ बनने लगते हैं, एक कैंची की बात कर ले तो ऑपरेशन में एक कैंची का इस्तेमाल होता है, अगर एक कैंची का प्लांट यहाँ पे लग जाता है तो रोजगार तो सृजन होगा ही। तो इस तरीके की बात। या देखिए, बिहार प्लास्टिक विनिर्माण प्रोत्साहन नीति, ये देखिए, प्लास्टिक का बहुत बड़ा हब बिहार है, इस्तेमाल हम खूब करते हैं प्लास्टिक का, वो उसको बनाने की प्रक्रिया जो होगी वो प्लास्टिक विनिर्माण प्रोत्साहन नीति बिहार में आ जाती है। उद्यमिता विकास संस्थान को सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी के नाम से विकसित किया जाएगा। देखिए, एक बहुत बड़ी चीज तो हमने देखा है, मुझे काफी अच्छा लगा इस बजट में। देखिए, पलायन बिहार का बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। पलायन करके जो लोग बाहर जाते हैं, हमने देखा होगा कि आप साउथ में चले जाइए, तमिलनाडु में चले जाइए, चेन्नई में चले जाइए, तो वहां मजदूरों के साथ क्या होता है ना, लैंग्वेज बैरियर होता है। वहां पे आप जब भाषा को समझ नहीं पाते हैं तो या तो आप शिकार हो जाते हैं। महाराष्ट्र में चले जाइए, वहां पे आप शिकार हो जाते हैं। सबसे ज्यादा बिहारी मजदूरों का कहीं ना कहीं शोषण होता है, तो वो साउथ में होता है, महाराष्ट्र में होता है। सरकार ने इस बार क्या कहा है कि हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, एनसीआर, कोलकाता, गुवाहाटी, सूरत, लुधियाना, चेन्नई, यहाँ पे प्रवासी परामर्श केंद्र खुलेंगे और निबंधन केंद्र खुलेंगे। यानी कि अगर कोई समस्या होती है तो आप तुरंत वहां जाकर के आपका निदान भी मिलेगा और आपका रजिस्ट्रेशन भी होगा। बिल्कुल। यानी कि आपको सहायता दिया जाएगा, अन्य राज्यों में भी सहायता दिया जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। मतलब अगर समस्याओं का निराकरण करना हो या फिर निबंधन अगर उनका हो जाता है, बिल्कुल, तो अगर कहीं पे खो जाते हैं, गुमशुदा हो जाते हैं, तो उनके परिजनों तक आसानी होगी पहुंचने में। बिल्कुल, तो ये निबंधन केंद्र खोलेगी सरकार। इसके अलावा आप देखिए, महिलाओं को भी रोजगार की हमने बात कर दी, पिंक बस सेवा की बात कर रहे हैं, या आप देखिए महिला वाहन एक परिचालन सिस्टम सरकार बनाने जा रही है। ई रिक्शा और सड़कों पर दिख रहा है, महिलाएं भी ई रिक्शा सड़कों पर चलाती हुई दिखेंगी। ई रिक्शा के लिए सरकार ने बजाबते कैश अनुदान की घोषणा कर दी है कि हम उन्हें नगद अनुदान देंगे। अगर आप गाड़ी खरीदने जाते हैं, 2 लाख 1.5 लाख का जो भी लगता है, उसमें नगद अनुदान दे देंगे, तो आप नगद गाड़ी खरीद के लाइए, फिर आप अपना उसका ईएमआई जो भी होगा वो पेमेंट करते रहे। नगद अनुदान महिलाओं को आगे बढ़ाने में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है और रोजगार को भी बढ़ाने में ये एक बड़ा जरिया बन सकता है। तो देखिए, कुल मिलाकर के ये बजट, चाहे इसे चुनावी बजट कह ले या जनता के लिए बजट कह दे, सरकार ने पूरी तरीके से साधने की कोशिश की है। सभी वर्गों को, किसानों को साधा, युवाओं को साधा, रोजगार सृजन के भी मुद्दे जो बड़े रहे हैं उसको भी साधने की कोशिश की है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये बजट पूर्ण रूप से संतुलित बजट कह सकते हैं। हालांकि विपक्ष है और विपक्ष तो अब उस पर विरोध लगातार कर ही रहे हैं। चलिए देखिए, तो बजट का जो पूरा ब्यौरा था वो हमारे सहयोगी निर्भय जी ने बताया है आपको। आगे भी बजट से जुड़ी एक एक पॉइंट पर जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही। ये वीडियो आप सेव कर लीजिए क्योंकि आपके लिए बेहद ही फायदेमंद ये बजट हो सकता है। अगर आप एक मतलब बिजनेसमैन हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं, या फिर अगर आप उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, किसान हैं, किसानों के लिए क्या जरूरी चीजें हैं बजट में, वो जो है इस बार बिहार सरकार ने खोल दिया है पिटारा कि भाई किसान बिहार के और सशक्त हों, मजबूत हों। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन ये चर्चा, ये खबर लगातार निष्कर्ष भारत पर जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।